बुरहानपुर के नवल सिंह सहकारिता शक्कर कारखाने में अनियमितताओं को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। डेलीगेट चुनाव जीतने के बाद उज्जवल पाटिल ने प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया कि कारखाने के फंड का दुरुपयोग हो रहा है। वहीं शेयर होल्डर हर्षित ठाकुर ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। बुरहानपुर जिले के नवल सिंह सहकारिता शक्कर कारखाने में अनियमितताओं के आरोप लगने के बाद माहौल गर्मा गया है। डेलीगेट चुनाव जीतने के बाद उज्जवल पाटिल ने प्रेस वार्ता में कहा कि ठाकुर परिवार कारखाने को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है और किसानों के अधिकारों का हनन कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि गलत नीतियों के कारण कारखाना घाटे में जा रही है। वहीं शेयर होल्डर हर्षित ठाकुर ने इन आरोपों को निराधार बताया और कहा कि जब तक मिल ठाकुर परिवार के पास थी वो मुनाफे में थी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा इसे हड़पने की कोशिश कर रही है। इस विवाद के बाद प्रशासन ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। 10-12 वर्षों से वहाँ डायरेक्टर है, ये भारतीय जनता पार्टी की है। इसके पहले भी इस प्रकार के आरोप कभी लगे नहीं। अब पहली बार जब हमें लगा वहाँ गलत हो रहा है और जब हम उनके खिलाफ उतरे हैं तो अब सत्ता का दुरुपयोग के आरोप लगाए जा रहे हैं। अगर सत्ता का दुरुपयोग करना रहता तो हमारे द्वारा जितनी भी हमने आपत्तियाँ ली है, हमारी एक भी आपत्ति पर कार्रवाई नहीं हुई है। हमने डिफाल्टर की आपत्तियाँ ली, हमने जिनके बच्चे वहाँ कारखाने में बायलॉज अनुसार जो वहाँ कर्मचारी रहता है वो बच्चे अगर ड्यूटी करते हैं तो वहाँ चुनाव नहीं लड़ सकते, इसकी आपत्ति ली। ये आपत्तियाँ भी हमारी मान्य नहीं हुई। अगर हम सत्ता का दुरुपयोग करते तो हमारे जितनी भी आपत्तियाँ है सारी मान्य होती, हमारी एक भी आपत्ति मान्य नहीं। रिजेक्ट कर दिए हैं तो माननीय रिटर्निंग ऑफिसर जो भी है उन्होंने बाकायदा मध्य प्रदेश कोऑपरेटिव सोसाइटी अधिनियम नियम और कारखाने को संचालित करने वाले बायलॉज के आधार पर ही निर्णय लिया गया है। अभी तक के जो हुआ होगा उसके लिए वह उस वक्त के रिटर्निंग ऑफिसर और यह संचालक मंडल में जो बैठे लोग हैं वो जिम्मेदार होंगे। मैं तो इतना जानता हूं कि इस बुद्धिमान और ज्ञानवान रिटर्निंग ऑफिसर में वास्तविकता खोजकर जिसमें हमारे जो कैंडिडेट थे, हमारे जो किसान और महत्वपूर्ण बात है कि आदित्यवीर सिंह जी और उनकी माता श्री तारिका जी वह एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। जब इनके घर में अपनी अपनी विचारधाराएं जम रही तो किसानों के बीच में कैसे कि आज जो विरोधी दलों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है वो एकदम बेबुनियाद है और उसमें कोई तथ्य नहीं है। पहली चीज ये कि जो वो फॉर्चूनर का बोल रहे हैं वो रजिस्ट्रार का अधिकार रहता है कि लेना है कि नहीं लेना है। सरकार में आप भी थे 1.5 साल जब कांग्रेस की सरकार रही, उसके बाद तो 1.5 साल की सरकार के बाद जब वो फॉर्चूनर आई तो बीजेपी शासन था। रजिस्ट्रार आपका कोई मैंने मेरे नाम पे तो ली नहीं है और फॉर्चूनर आज भी मेरे घर में 4 है। गाड़ी का कोई लालच नहीं है ठाकुर परिवार को। एक मेरे पास है फॉर्चूनर, एक ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी के पास है खुद की, एक मेरे बड़े भाई राजेश भैया के पास है, एक छोटे भाई विश्वजीत सिंह जी के पास है। तो 4 फॉर्चूनर आज भी है। तो मुझे नहीं लगता कि फॉर्चूनर कोई बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे लिए। ये एक प्रोसेस रहती है कि टैक्स एग्जम्पशन में क्या फायदेमंद रहेगा फैक्ट्री के लिए। ली तो किसानों के लिए वो आज भी वो फैक्ट्री में ही खड़ी है या कलेक्टर साहब के पास खड़ी क्योंकि वो प्रशासक है। हमारे घर पे तो खड़ी नहीं है, किसान की है। अब वो फैक्ट्री अगर अच्छी चले तो अपन हेलीकॉप्टर लेंगे किसानों के लिए। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।